सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी डॉक्टर कमर चीमा से कि सर ये जो स्टेटमेंट आई है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से, जिसमें स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की बात हुई है और ये भी कहा गया है कि जो पाकिस्तान है वो इलिसिट जो न्यूक्लियर में नो हाउ है उसने नॉर्थ कोरिया के साथ, लिबिया के साथ, इनके साथ शेयर करता रहा है। आप इस सारी स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? और फिर जो पाकिस्तान का इस पर रिस्पॉन्स है मिनिस्ट्री फॉरेन मिनिस्ट्री का, उसको उस पर भी काइंड कॉमेंट करें। देखिए, ये जो कनाडा की जो है वो तकरीबन $2 बिलियन प्लस का यूरेनियम बेच रहा है ईरान को, इस इंडिया को, उसके ऊपर ये सवाल है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान कहता है कि इंडिया को आप ये सब कुछ क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जब आपने पहले इनको रिएक्टर्स दिए थे उसके बाद इन्होंने न्यूक्लियर वेपन बना लिया था, पहली बात। दूसरा, पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि जनाब इंडिया के अंदर जो यूरेनियम है वो तो आम मार्केट्स में बिकती रहती है, इधर उधर चलता रहता है। तो ये जो सारा कुछ है ये इंडिया जो कर रहा है, ये इसके ऊपर पाकिस्तान ने पॉइंट रेज किया और पाकिस्तान ने कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर को फोन भी किया, इसाक डार ने, और इसके ऊपर बात की और अपना कंसर्न शो किया, पहली बात। अब इंडिया क्या कहता है, भैया आपने तो न्यूक्लियर जो है वो टेक्नोलॉजी बेचते हैं, क्योंकि वो बात कर रहे हैं एक्यू खान की और वो सारी जो कन्वर्सेशन है। तो मुझे ये लगता है कि बेसिकली इंडिया ये समझता है कि हमें पाकिस्तान को ये कहते रहना चाहिए कि आप एक्यू खान नेटवर्क चलाते रहे हैं, और पाकिस्तान समझता है कि इंडिया जो है उसको अगर ये ट्रीटमेंट मिलता है, उसको न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसको जो है वो रिएक्टर्स भी मिलते हैं, यूरेनियम भी मिलता है, तो ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है इंडिया को। फिर उन्होंने क्या किया कि इंडिया और पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तो एक जैसा ही है, लेकिन इंडिया को उन्होंने न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स का हिस्सा बना दिया बहुत सारों का, ठीक है। तो ये चीजें पाकिस्तान कहता है कि ये ट्रीटमेंट ठीक नहीं है, इसमें बराबरी होनी चाहिए, आप ये काम ना करें, आप हमें भी वो स्पेस दें जो वो कहते हैं। तो फिर इंडिया कहता है जी पाकिस्तान तो टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है, पाकिस्तान की तो कोई वैल्यू नहीं है, पाकिस्तान की तो। अच्छा, अब सवाल ये है कि कनाडा जो है वो क्या कहता है। कनाडा ने ये कहा कि द एजेंट्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, उन्होंने कनाडा के अंदर एक कैनेडियन सिटीजन को कत्ल किया। तो सवाल यह है कि ट्रांसनेशनल रिप्रेशन का जो सवाल है वो तो कैनेडियन पार्लियामेंट में फॉर्मर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने कहा था इंडिया के बारे में। हमारे बारे में तो नहीं कहा कि हम दहशतगर्दी कराते हैं, जस्टिन ट्रूडो ने हमें तो नहीं कहा, ये तो उनको कहा। तो इंडिया ने, लेकिन अब इस मामले में पाकिस्तान का केस मजबूत है, तगड़ा केस है पाकिस्तान का, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ये समझता है कि यार ये जो कुछ इंडिया करता है ये शुरू से कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान, दुनिया जो है ना बेसिकली पाकिस्तान को देखे दहशतगर्दी के लेंस से। पाकिस्तान क्या कहता है यार हम तो मुतासर है दहशतगर्दी से, हमारे यहाँ तो रोजाना बंदे मारे जाते हैं, हमारे यहाँ तो लोग, यहाँ पे हमारी फौजी शहीद हो रहे हैं, हमारी अवाम शहीद हो रही है। इंडियंस कहते हैं नहीं, पाकिस्तान को दुनिया में लिंक करो टेररिज्म के साथ, क्योंकि इन्होंने ये जो कश्मीर में कराते हैं जी, ये हमारी पार्लियामेंट पे हमला हुआ, वो अपना वो नैरेटिव करते रहते हैं। पाकिस्तान कहता है एक्चुअली मुतासर तो हम है। तो ये एक इंडिया पाकिस्तान की, ये जिसे कहते हैं ना वॉर ऑफ वर्ड्स चलती रहती है और ये खत्म नहीं होने जा रही, आज कल परसों ये चलता रहेगा। लेकिन इंडिया जो है वो उसको, क्योंकि बेसिकली तो ये बात चली थी 2005 से, जब अमेरिका ने इंडिया को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया, सिविल न्यूक्लियर डील दी। पाकिस्तान कहता है कि भाई आप हमें क्यों सिविल न्यूक्लियर डील नहीं दे रहे, इंडिया एनपीटी का मेंबर नहीं है, इंडिया जो है वो, पाकिस्तान भी एनपीटी का मेंबर नहीं है, हम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मेंबर हैं, वो हमारे जो सिविलियन जो रिएक्टर्स हैं उनको सेफगार्ड करते हैं, वो अंडर आईईए हैं, इंडिया के भी अंडर आईईए हैं, तो हमें क्यों नहीं वो ट्रीटमेंट दिया जाता। वो थी बेसिकली, इंडिया जो है वो बहुत सारी क्लीन एनर्जी बनाता है। अब हम भी तकरीबन 3035 वाट जो बिजली है वो न्यूक्लियर से बनाते हैं, हम आइंदा भी प्लान करते हैं, इस हवाले से प्लान कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह ये ऐसे रहना है, ये ऐसे होना है कि पाकिस्तान और भारत की आपस में ये चलती रहनी है। और वो उन्होंने अब टेररिज्म के हवाले से जब इंडिया ये कहेगा पाकिस्तान दहशतगर्दी कराता है, तो कैनेडियन पार्लियामेंट को तो पहले ही पता है कि इंडिया कनाडा में क्या करता है। वो जो पन्नू का जो मर्डर हुआ था कनाडा के अंदर, वो पाकिस्तान ने तो नहीं कराया था। तो इंडिया ने ये एक रखा हुआ है ये लफ्ज पाकिस्तान दहशतगर्दी कराता है, लेकिन क्योंकि इंडिया का पॉलिटिकल वेट बहुत है, इंडिया का इकोनॉमिक वेट बहुत ज्यादा है, इंडिया को अमेरिका ने मेन स्ट्रीम किया, अब इंडिया बहुत ज्यादा उठ रहा है। अभी आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले अमेरिका के जो डेप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने इंडिया में आके कहा कि जो गलती हमने चाइना को इतना बड़ा इकोनॉमिक पावर हाउस बना के की है, वो इंडिया के साथ नहीं हम करने जा रहे, कि पहले चाइना हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहा, ऊपर से हम इंडिया को भी ये हमारे हाथ से निकल जाए। तो इट मींस कि इंडिया से उन्होंने हाथ खींच लिया, अमेरिकन ने इंडिया से हाथ खींच लिया। इसीलिए मोदी साहब गए हुए थे इजराइल, और वहां पे जाके नेतन्याहू से जफियां डाल रहे थे और कह रहे थे मैं तुम्हारा बड़ी हूं,
लेकिन इन रियलिटी वो नेतन्याहू को नहीं कह रहे थे, वो तो कह रहे थे उसको अमेरिका के अंदर इजरायली लॉबी को पैगाम दे रहे थे कि इंडिया जो है वो इसराइल का दोस्त है, इंडिया इज अ फ्रेंड ऑफ ज्यूज, इंडिया इज अ फ्रेंड ऑफ इसराइल। तो वो चीजें वो सारा समझते हैं कि फ्यूचर चीजें कहां पे खत्म हो रही हैं। तो इंडिया बेसिकली अमेरिका के अंदर अपने इन्फ्लुएंस को रीगेन करने के लिए, बायपार्टिजन सपोर्ट लेने के लिए, मीडिया से, इंडस्ट्री से, पॉलिटिशियन से, तो वो समझता है कि ये जो हमारे बारे में अप्रोच चेंज होगी उससे टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, डिफेंस नहीं आएगा, इकोनॉमी नहीं चलेगी, हमारे लोगों को ऊपर टाइट कर दिया गया। आपको याद होगा अडानी साहब को टाइट कर दिया गया, अडानी साहब के ऊपर अमेरिका के ऊपर केस लगे हैं। अडानी इज अ बिजनेसमैन व्हिच इज क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो वो ये समझते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ अंबानी को $300 अरब का प्रोजेक्ट दे दिया, अमेरिका के अंदर फाइनरी लगाएंगे, जो कल वहां पे बात हुई। तो इंडिया इज बेसिकली इज बैटलिंग टू रीगेन इन्फ्लुएंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स, एंड इंडिया हैज एन ऑलरेडी, और बेसिकली अमेरिका की वजह से ही इंडिया को यूरोप और बाकी जगहों पे बहुत ज्यादा स्पेस मिल गई थी। लेकिन अब अमेरिका अगर वो ना भी चाहे तो इंडिया के पास वो स्पेस मौजूद है, बिकॉज इंडिया की कैपेबिलिटी है। जैसे कि यूरोपियन यूनियन ने इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया, बर्तानिया ने कर लिया, ऑस्ट्रेलिया ने कर लिया, न्यूजीलैंड ने कर लिया। तो ये कनाडा जो है वो सोच रहा है, अमेरिका भी शायद किसी वक्त कर ले। तो द पॉइंट इज कि ये चीजें हैं सही, लेकिन इट विल टेक सम टाइम, एंड इट इज टेकिंग सम टाइम। जी। अच्छा सर, आप कैसे देखते हैं कि ये जो नैरेटिव है, अभी जो इंडिया ये नैरेटिव लेके आया है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की जो बात कर रहा है, वो इस टाइमिंग्स पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे जब पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की टेररिज्म के बेसिस पे ही वॉर चल रही है, और फिर साथ में जो ईरान में वॉर है उसमें पाकिस्तान एक एफर्ट कर रहा है वो डिप्लोमेटिकली एक अच्छा रोल प्ले करे। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि ये इस टाइम पे जो है ये नैरेटिव लेके आना? देखिए इंडिया का तो, देखिए इंडिया पाकिस्तान का क्या, क्यों ना वो पाकिस्तान को करे गंदा। उनकी डिक्लेयर्ड पॉलिसी है, वो समझते हैं हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, हमारी इनसे कोई दोस्ती नहीं है, हमारा इनसे कोई कनेक्शन नहीं है। वो अपनी लगे हुए हैं, उनको इस चीज से कोई गर्ज नहीं है यार। वो ये समझते हैं भाई हमें अपना वो काम करना, और बेसिकली लेके आए हैं। इसकी वजह ये है कि सवाल किया गया होगा, क्योंकि हाल ही में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे इंडिया के अंदर। तो वो इंडिया के अंदर आए थे और वो उस वक्त ये सारी डील हुई, सारा कुछ हुआ। उसके बाद पाकिस्तान ने उसके ऊपर स्टेटमेंट जारी की, फिर पाकिस्तान की कनाडा के वजीर खारजा से बात हुई। तो वो एक बैकग्राउंड पे चीजें चल रही थी। फिर हफ्तावार ब्रीफिंग के अंदर किसी जर्नलिस्ट ने ये सवाल उठा लिया होगा कि जी पाकिस्तान ने ये आपके बारे में कहा है, ये वो, तो आप क्या कहेंगे? उन्होंने क्या है, पाकिस्तान दहशतगर्दी स्पॉन्सर करता है, ये वो तो जसवाल साहब, जारी बात है, ये सब अपनी वो गवर्नमेंट का बयानिया उन्होंने बनाना तो है। जी। अच्छा सर, मैं आपके इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि जो पाकिस्तान का आपने देखा है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का जो आगे से इस पे रिस्पॉन्ड हुआ है, जो आगे से जो स्टेटमेंट आई है, आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए पाकिस्तान, जारी बात है, पाकिस्तान तो कहेगा जी हाँ ये ऐसे है वैसे है। जो पाकिस्तान ने बेसिकली, पाकिस्तान भी फायदा उठा रहा है ना, कि कनाडा को कहेगा देखो तुम्हें पता है इंडिया ने क्या किया था, ये हुआ था वो हुआ था। कनाडा को इस चीज से कोई परवाह नहीं है, वो इंडिया का $2 अरब का यूरेनियम बेचेगा। क्यों? कि देखिए इंडिया को ऑलरेडी सप्लायर ग्रुप का हिस्सा बना दिया, लेकिन पाकिस्तान प्रोटेस्ट करता रहता है, और आज नहीं पहले भी करता रहता है। ठीक है, तो ये चीजें जो है ना, वो आई डू फाइंड दिस यू नो, मतलब मुझे काफी सिग्निफिकेंट लगती है। तो पाकिस्तान ने तो जवाब देना है, लेकिन पाकिस्तान क्या करता है जब इस तरह की वो होती है? अब देखिए इंडिया क्या कहता है, मैं न्यूक्लियर एनर्जी पे जाना चाहता हूं, मैं बिजली बनाना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, वो करना चाहता हूं। इंडिया वो करता रहता है सारा कुछ, ठीक है, लेकिन क्या इंडिया को वो जो कर रहा है, वो उसमें वो न्यूक्लियर एनर्जी पे जाना चाहते हैं, उनको एक्सेस है। हमें बेसिकली सवाल है, हमारे पास एक्सेस नहीं है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की, वो हम चाहते हैं मिलनी चाहिए। वो जब एक्सेस मिलेगी, हमारी लेजिटिमेसी बिल्ड होगी, फिर हमारा और भी चीजें होंगी। तो अभी तक तो जो कुछ हम बना रहे हैं वो अपने डोमेस्टिक रिसोर्सेज से बना रहे हैं, दुनिया में कोई सपोर्ट नहीं करती। हम चाहते हैं कि दुनिया हमें भी सपोर्ट करे, क्यों नहीं सपोर्ट करते? इंडिया को क्यों प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है? तो बेसिकली सेंट्रल सवाल ये है। दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से वही पुराना रोना शुरू हो गया है। मामला है कनाडा और भारत की यूरेनियम डील का। कनाडा भारत को अरबों डॉलर का यूरेनियम दे रहा है, और बस पाकिस्तान को यही बात हजम नहीं हो रही। दोस्तों, उनका सवाल है भारत को क्यों दे रहा है, हमें क्यों नहीं? पाकिस्तान ने फ़ोन पर कनाडा से बात भी की और कहा भारत को ये सब देना ठीक नहीं। लेकिन इधर से भारत की तरफ से जो जवाब आया वो बिल्कुल सीधा था। भारत ने साफ कहा पाकिस्तान एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है, और दुनिया को ये भी बात याद दिलाया गया कि AQ खान नेटवर्क क्या करता था।
यही वो नेटवर्क था जिसने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को दुनिया में फैलाया, कोरिया तक पहुंचाया, लीबिया तक पहुंचाया। यानी जिस टेक्नोलॉजी को दुनिया सबसे ज़्यादा सुरक्षित रखना चाहती है, उसका काला बाज़ार पाकिस्तान से जुड़ा हुआ निकला। अब सवाल यह है कि दुनिया इतनी भोली है क्या, ये सब भूल जाएगी? बिल्कुल नहीं। यही वजह है कि भारत को न्यूक्लियर एनर्जी के लिए एक्सेस मिलता है, भारत को टेक्नोलॉजी मिलता है, भारत को न्यूक्लियर मिलता है, लेकिन पाकिस्तान को सिर्फ शिकायत करने का मौका मिलता है। पाकिस्तान कहता है भारत और पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तो एक जैसा है, फिर भारत को अलग ट्रीटमेंट क्यों? लेकिन दोस्तों, असली सवाल यहाँ बराबरी की नहीं है, असली सवाल भरोसे का है। दुनिया उस देश को टेक्नोलॉजी देती है जिस पर भरोसा होता है, और जिस देश पर भरोसा नहीं होता उसे कोई अपना जैसा खतरनाक हथियार नहीं देता। यही फ़र्क है भारत और पाकिस्तान में। दोस्तों, दुनिया भरोसे पर चलता है। जिस देश पर भरोसा होगा उसे टेक्नोलॉजी भी मिलेगी, उसे निवेश भी मिलेगा और उसे सम्मान भी मिलेगा। और जिस देश की पहचान आतंकवाद से जुड़ा हो उसे हर बार सफाई देनी पड़ती है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।